आज हम क्लास 10th के एक नए चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल तो जानते हैं क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि ऐसा कोई भी दो एंगल जिस दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो। तो अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आइए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो हमको बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। एक्स, वाई और जेड। वाई मेरा हो जाएगा 90 डिग्री यानी कि एंगल वाई राइट एंगल। जेड को हम लोग मान लेंगे थीटा। तो ऑटोमेटिकली जो वाई होगा वो वाई मेरा क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें कोई मामला नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन सा है, तो ये एक्स और ये वाई, ये दोनों एंगल को अगर ऐड करें तो ये दोनों एंगल को ऐड करने के बाद आता है 90 डिग्री। इसके कारण एक्स और वाई को हम लोग क्या बोलेंगे, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब नेमिंग कर देते हैं। एक्स वाई को हम लोग मान लेंगे ए, वाई जेड को बी और एक्स जेड को सी। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एक्स वाई को क्या माने हम लोग, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए। वाई जेड को हम लोग क्या माने, बी। और एक्स जेड को हम लोग क्या माने, तो सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब थीटा के लिए सबसे पहले थीटा के लिए बात करेंगे। जो मेरा थीटा है, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इस थीटा का परपेंडिकुलर, इस थीटा का परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स वाई यानी कि ए। तो परपेंडिकुलर ए हो गया। अगर इसका बेस देखें, जो बी है, बेस इस थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये वाला वाई जेड यानी कि स्मॉल बी। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा जो सबसे लंबा साइड है एक्स जेड यानी कि सी। इसमें तो कोई मामला नहीं। अब यहीं पे हम लोग दूसरा जो पार्ट है मेरा, जो दूसरा वाला पार्ट है फॉर 90 डिग्री माइनस थीटा। एक तो मेरा थीटा है और एक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एक्स यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला साइड वाई जेड यानी कि बी स्मॉल बी। इस वाले पार्ट यानी कि एक्स 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस हो जाएगा एक्स वाई। बेस क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई यानी कि स्मॉल ए। और हाइपोटेनस ऑलरेडी जो बड़ा वाला साइड है एक्स जेड यानी कि सी।
अब आते हैं हम थीटा के लिए। तो थीटा के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है ए और हाइपोटेनस कितना है सी। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे बेस कितना है तो स्मॉल बी और हाइपोटेनस कितना है तो स्मॉल सी, तो बी बाई सी। कॉस थीटा के बाद टेन थीटा, इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए और बेस कितना है तो बी, ए बाई बी। टेन थीटा के बाद कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, सी बाई ए। कॉसेक थीटा के बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई बी यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस, जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सी बाई बी। और लास्ट में आता है कॉट थीटा, जो कि किसका रेसिप्रोकल है तो टेन थीटा का, बी बाई पी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेरा ए बाई बी था टेन थीटा का, तो इसका रेसिप्रोकल स्मॉल बी बाई स्मॉल ए। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में साइन थीटा के जगह पे लिखेंगे हम क्या 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या चीज़ है तो बी और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है तो सी। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि हम देखेंगे कि ये बी बाई सी जो है, जो साइन 90 माइनस थीटा के लिए हम निकाले हैं, ये बी बाई सी पहले वाले पार्ट में कहाँ पे था, बी बाई सी किसका वैल्यू था। तो हम इस पूरे में अगर सर्च करते हैं तो देखते हैं कि ये बी बाई सी जो है किसके बराबर है तो कॉस थीटा के बराबर है। तो इस बी बाई सी के जगह पे हम क्या लिख देंगे कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का ये वैल्यू कितना बी बाई सी और साइन 90 माइनस थीटा का ये वैल्यू कितना तो बी बाई सी। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आते हैं साइन के बाद कॉस का निकालते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है ए और हाइपोटेनस कितना है सी। अब देखते हैं कि ये ए बाई सी पहले वाले फॉर्मूले में किसके बराबर है। तो देखेंगे कि ये ए बाई सी जो है ये किसके बराबर है तो साइन थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया साइन थीटा के बराबर हो गया। अब आते हैं टेन निकालते हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना बी और बेस कितना ए, तो बी बाई ए। अब पहले वाले फॉर्मूला के हिसाब से बी बाई ए किसके बराबर है, तो हम देखेंगे कि ये बी बाई ए जो है ये बराबर है किसके तो कॉट थीटा के। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया तो कॉट थीटा के। अब आते हैं कॉसेक थीटा पे, तो कॉसेक थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे हम कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि हाइपोटेनस
बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस C और परपेंडिकुलर B, तो C बाई B। अब ये C बाई B पहले वाले फॉर्मूला के हिसाब से किसके बराबर है, तो सेक थीटा के बराबर है। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, सेक थीटा के बराबर हो गया। अब कॉसेक के बाद आएंगे हम लोग किस पे, सेक पे, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस C और बेस कितना, तो A, C बाई A। अब ये C बाई A किसके बराबर है पहले वाले के हिसाब से, तो C बाई A जो है ये बराबर है किसके, तो कॉसेक थीटा के। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉसेक थीटा के। लास्ट में आते हैं हम कॉट पे, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना A और परपेंडिकुलर कितना, तो B, तो A बाई B। अब पहले वाले के हिसाब से A बाई B किसके बराबर है, तो A बाई B बराबर है किसके, tan थीटा के। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब जो फार्मूला हम डिराइव किए हैं उस फार्मूला को यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देता है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ किए हुए जो यहाँ पे जो दो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो आते हैं पहले फार्मूला पे, या सॉरी पहले क्वेश्चन पे, जहाँ पे दिया हुआ है tan 68 डिवाइडेड बाई cot 22। हमको किसी एक को लेना है, या तो tan को लें या तो cot को लें। चूँकि हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स का बात कर रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे, हम किसी एक को 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हम tan को लेते हैं, cot को हम कुछ नहीं करेंगे, tan को लेंगे। तो अगर tan को लेते हैं तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता था। अब 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है 68 के बराबर आ जाए। तो 90 डिग्री में से हम देखेंगे कि अगर 22 को माइनस करते हैं तो 90 माइनस 22 किसके बराबर आ जाएगा, 68 के, डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर था उस डिनोमिनेटर को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा था वैसे ही छोड़ देंगे। ध्यान रखना है कि या तो हम न्यूमरेटर में इस तरह का काम करेंगे या फिर डिनोमिनेटर में काम करेंगे। चूँकि यहाँ पे न्यूमरेटर के साथ काम किए हैं तो डिनोमिनेटर जैसा था वैसा ही उसको छोड़ दिए। ध्यान देना है दूसरा बात कि इस 68 को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है, यानी कि 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि 68 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे 90 में से हम देखें कि 22 माइनस करते हैं तो किसके बराबर आ रहा है, 68 के बराबर आ रहा है। अब फॉर्मूला पे आएंगे कि tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो हम देखेंगे कि जो हम बनाए हुए थे टेबल उसमें tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, cot थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, cot थीटा के बराबर है। तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कितना है 22 डिग्री, तो 22 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कितना है, तो cot 22 डिग्री। चूँकि दोनों सेम वैल्यू है तो कट करके कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये तो था मेरा एक तरीका बनाने का। इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे हम बताए थे कि यहाँ पे हम tan को लिए और cot को जैसा था वैसे ही छोड़ दिए। अगर बाई चांस हम न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ देते और डिनोमिनेटर के साथ हम ऑपरेशन करते तो कैसे करेंगे। तो जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम, tan 68 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 22 डिग्री।
यहाँ पे हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को जैसा था वैसे ही छोड़ देंगे। तो tan 68 था, tan 68 छोड़ दिए। अब आया cot 22, तो cot यहाँ भी हम लिखेंगे वही 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, 90 में से क्या माइनस करें कि 22 आ जाए, क्योंकि हमको cot 90 माइनस थीटा लिखना है। 90 माइनस जो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे उस वैल्यू से माइनस जब 90 को कर लेंगे, यानी कि 90 में से वो वैल्यू हम जब माइनस कर लेते हैं तो हमको कितना आना चाहिए, 22 डिग्री। तो 90 माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम कितना, 68 डिग्री। अब देखेंगे कि जो न्यूमरेटर था उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा था वैसा ही रहेगा, डिवाइडेड बाई कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो फिर से टेबल पे आएंगे, तो कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो टेन थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है मेरा 68 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 68, कैंसिल होकर के फिर क्या बचा 1। तो देखें कि जो दोनों वैल्यू आया, दोनों वैल्यू मेरा कितना है, बराबर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक 89 माइनस सेक 1 डिग्री। यहाँ पे भी हम किसी एक को लेंगे, या तो कॉसेक के साथ ऑपरेशन करेंगे या फिर सेक के साथ ऑपरेशन करेंगे। तो मान लीजिए कॉसेक के साथ करते हैं, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि 89 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1। सेक जैसा था वैसा ही रह जाएगा। फिर से टेबल को पकड़ेंगे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है मेरा सेक थीटा के बराबर। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा हो गया सेक थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है, तो 1 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 डिग्री माइनस सेक 1 डिग्री। दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आंसर क्या आ गया मेरे लिए 0। अगर यही काम जैसे यहाँ पे कॉसेक के साथ किए हैं, अगर सेक के साथ भी करते हैं तब भी आंसर कितना आना है, इतना ही आएगा। ध्यान देना है, किसी एक को लेंगे हम, या तो कॉसेक के साथ हम ऑपरेशन करेंगे या सेक के साथ करेंगे। अगर कॉसेक के साथ करेंगे तो सेक को वैसे ही छोड़ देंगे, या दूसरे टर्म सेक के साथ करते हैं तो कॉसेक जैसा था वैसे ही उसको छोड़ देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया इवेलुएट 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको हमको करना है इवेलुएट, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट है उसको एक साइड कर देंगे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको एक तरफ ले आएंगे। तो करेंगे ऐसे, स्टार्ट करते हैं। 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1। सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, डिवाइडेड बाई, ये नीचे डिनोमिनेटर में वही काम करेंगे। 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस 2, ये हो गया। अब सबसे पहले ये करने के बाद क्या करेंगे कि इस टर्म को ब्रैकेट में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले को हम लोग किस में डाल दिए, ब्रैकेट में डाल दिए। +1 और -2 जो था कांस्टेंट उसको अलग रहने दिए। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो ऊपर न्यूमरेटर में से देखेंगे कि दोनों टर्म में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 27 डिग्री और इधर बच गया +1 डिवाइडेड बाई, नीचे वाले में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री -2। जब इतना काम कर लिए तो क्या करना आपको, उसके बाद करेंगे कि जो यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, इसमें से किसी एक के साथ हम करेंगे ऑपरेशन। अब ऑपरेशन कैसे करेंगे, तो ऑपरेशन करने का उपाय है मेरे पास, जो पहले काम कर रहे थे हम, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 में से क्या माइनस करें कि किसके बराबर आ जाए, 63 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 27 डिग्री। दूसरे वाले को जैसा था वैसा ही छोड़ देंगे, उसके साथ किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करेंगे। और बचा क्या चीज़, +1। ध्यान देना है, जो काम हम 63 डिग्री के साथ किए हैं वही काम हम 27 वाले के साथ कर सकते हैं। उस कंडीशन में 63 डिग्री वाले के साथ हम किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में आते हैं। 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 17 90 माइनस थीटा, 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 17 आएगा, तो 73 डिग्री माइनस करेंगे हम। इधर क्या बचा, तो प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री +1। फॉर्मूला के हिसाब से साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो वो देखेंगे हम। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पे हम चेंज करके लिख देंगे। तो 2 साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा के। तो यहाँ पे साइन की जगह पे तो कॉस चेंज कर गया, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन कॉस थीटा के। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 27 डिग्री प्लस जो दूसरा था जैसा था वैसा ही रह जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और साथ में इधर +1। एक गलती कर गए हम, यहाँ पे +1 नहीं होना था, यहाँ पे था -2 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में 3 कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर था स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा किसका होगा, साइन थीटा के बराबर। तो चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे हम, 73 डिग्री, और प्लस जो दूसरा था जैसा था वैसा ही रहेगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और इधर बचा -2। हम पहले से फॉर्मूला जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर। तो 2 × 1, और इधर क्या है बचा हुआ, +1 डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू सेम है, तो × 1 और साथ में -2। तो 2 × 1 2 +1 बाई 3 × 1 3 -2 इज इक्वल टू 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 3। ये हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है,
विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रूव दैट। अब प्रूफ क्या करना है कि tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इज इक्वल टू √3, यानी कि इन सारे tan के वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, √3 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखना है ये इतना जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, इनमें से एक के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को हम लोग जानते हैं tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि कितना होता है। इस तरह का जितना क्वेश्चन आता है उसमें से एक कोई ऐसा वैल्यू होता है जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग जानते हैं, यानी कि tan 60 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर याद करें कि कितना होता है तो वो किसके बराबर होता है, √3 के। तो हमको किसी भी तरह से करके बाकी जो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है वैल्यू, इन सबको हमको एलिमिनेट करना, हटाना यहाँ से। तो किस तरह से हटाएंगे तो वो देखिए कैसे करते हैं। LHS में जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे हम पहले। तो LHS में क्या दिया हुआ है, तो tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। इसका तो वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कितना, तो √3। हम वैल्यू नहीं जानते हैं tan 7, 23, 67 और 83 का। हमको करना है, दो पार्ट है यहाँ पे, एक 7 डिग्री और 23 डिग्री का और एक 67 और 83 का। करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। अब 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 7 के बराबर आ जाएगा, तो 83 डिग्री इंटू फिर से tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 23 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 67 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं √3, जैसा था वैसा लिख दिए, इंटू इस दोनों के साथ हम किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो जैसा था वैसा ही लिख देंगे, tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। ध्यान देना है, या तो हम इस दोनों के साथ ऑपरेशन करेंगे या तो इस दोनों के साथ ऑपरेशन करेंगे। अगर इस दोनों के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं जैसे यहाँ पे किए हैं, तो इस दोनों को वैसे ही छोड़ देंगे, और अगर इस दोनों के साथ ऑपरेशन करते हैं तो इस दोनों को वैसे ही छोड़ देंगे बिना कुछ डिस्टरबेंस किए हुए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cot थीटा के। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या चीज़ है, tan 90 माइनस थीटा, थीटा यानी कि 83 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा, फिर से cot थीटा के बराबर, तो cot और थीटा के जगह पे कितना है, तो 67 डिग्री इंटू √3 बचा tan 67 इंटू tan 83। अब हम लोग जानते हैं कि tan इंटू कॉट हम लोग पहले से जान रहे हैं कि सिंस tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे 83 कॉट में और 83 tan में, दोनों का वैल्यू कितना, तो 1। 67 कॉट में और 67 tan में, इस दोनों का वैल्यू कितना, तो 1। तो 1 इसका और इसका वैल्यू 1, इसका और इसका वैल्यू 1 इंटू √3 किसके बराबर हो गया, √3, जो कि किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। तो ये हो गया प्रूफ्ड।
अब आते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे। इस चैप्टर के लिए लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ sin 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10। साइन 3a किसके बराबर है? कॉस a माइनस 10 डिग्री के। जहाँ पे 3a जो है, ये 3a क्या चीज़ है? एक्यूट एंगल है। तो हमको वैल्यू निकालना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो हम पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री। हम लोग एक फॉर्मूला जान रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर है? तो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या चीज़ है? 3a। तो साइन थीटा किसके बराबर है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के। और थीटा इस वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ है? तो 3a किसके बराबर? तो कॉस a माइनस 10 डिग्री। अब कॉस से कॉस कैंसल, तो बचा 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री। सारे वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड ले आएंगे, तो 90 डिग्री माइनस 10 हो जाएगा, इधर आकर के प्लस 10, इधर बचा a, 3a इधर जा कर के प्लस 3a, तो 100 डिग्री इज इक्वल टू 4a। तो a इज इक्वल टू 100 डिग्री बाई 4 यानी कि 25 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 25 डिग्री।